पुरुषोत्तम शर्मा जी के साथ में। पुरुषोत्तम शर्मा जी बताएंगे कि क्या उनका रोल है इस आंदोलन में और क्या पद है उनके पास। मैं अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूं और उत्तराखंड सल्मोड़ा का रहने वाला हूं। हम लोग पूरे देश भर में अभी जो संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में जो मूवमेंट चल रहा है, तो इस आंदोलन के शुरू होने से पहले, क्योंकि ये जो आंदोलन है, ये जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर के आई है, इसके खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ है। लेकिन इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में ये इतना बड़ा आंदोलन इसलिए खड़ा हो पाया कि इससे पहले जो है 2017 में जब 6 जून को मंदसौर में न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को किसानों ने तितलिया मंडी बंद की थी, हड़ताल की थी, और वहाँ पुलिस ने जो है 6 नौजवान किसानों को पकड़ के गोली मारी। तो गोलीकांड नहीं था वो, बल्कि पुलिस द्वारा किया गया हत्या किसान कार्यकर्ताओं। तो उस हत्याकांड के खिलाफ पूरे देश भर में किसान संगठनों के अंदर एक गुस्सा पैदा हुआ और 1 महीने के बाद 6 जुलाई को हम सब जो देश के कई किसान नेता थे, जिसमें मैं भी शामिल था, हम लोग उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने पिपलिया मंडी जो है मंदसौर में पहुंचे थे। और वहीं से हम लोगों ने पूरे देश भर में किसानों की कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 + 50% जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बने, इन 2 सवालों पर हम लोगों ने देश भर में किसान मुक्ति यात्रा निकाली। और उस किसान मुक्ति यात्रा में हम लोग लगभग जो है 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर की हम लोगों ने पूरे देश भर में यात्रा की। 19 राज्यों में हम लोग के हजारों जनसभाएं हम लोगों ने गाँवों में, कस्बों में की। लाखों किसानों के साथ हम लोगों ने, लगभग 20 लाख किसानों से हम लोगों ने सीधा संवाद किया। और देश भर में हम लोगों ने कई किसान कन्वेंशन किए, सम्मेलन किए। दिल्ली में हम लोगों ने 2 बड़ी रैलियां जो है नवंबर के महीने में 2018 में, 2017 में की। 2019 में हम लोगों ने एक बड़ा किसानों का सम्मेलन फिर जो है राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में किया। और उसके बाद 20 में तो जब ये कानून आ गए तो इसके खिलाफ फिर एक बड़ी लड़ाई हम लोगों ने जो है ये की। तो ये जो आज की लड़ाई है, सही मायने में कहिए तो आज के आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो मंदसौर गोलीकांड, जो मंदसौर में जो किसान शहीद हुए थे, उन किसानों की शहादत ने देश भर के किसान संगठनों को एक मंच पर लाने की जमीन तैयार की। और आंदोलन में कितने संगठन होंगे? अभी तो लगभग 500 के आसपास संगठन हैं। ये पहली बार है इस देश के अंदर कि 500 किसान संगठन एकजुट हुए हैं। और अब हम लोग प्रयास में हैं कि और भी जो छोटे बड़े संगठन देश भर में बाहर छूटे हुए हैं, उन सबको हम लोग इस आंदोलन से जोड़ने के लिए। आम जनता इस आंदोलन में क्यों शामिल नहीं हो पा रही है अभी तक? नहीं, मुझे लगता है कि आम जनता का समर्थन जितना इस आंदोलन को है, इतना अब तक के किसी भी आंदोलन को नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है। ये ऐतिहासिक आंदोलन इसलिए भी है कि देखिए, ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं। जब हम 3 कृषि कानून कह रहे हैं तो उसमें एक तो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, वो तो कोई कृषि कानून नहीं है, वो तो आम उपभोक्ता से जुड़ा हुआ मामला है। और वो हमारे देश के पीडीएस सिस्टम से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आप देखेंगे तो आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म करके सरकार ने जो आवश्यक वस्तुओं की सूची से जो खाद्य पदार्थ हमारे जरूरी थे उनको बाहर कर दिया, जिसमें से खाद्यान्न है, जिसमें तिलहन है, जिसमें खाद्य तेल है, जिसमें आलू है, प्याज है। और आपने देखा कि उसकी कीमत अभी हमको लगभग 220 रुपए के आसपास जो है तेल 1 लीटर का सरसों का हो रहा है। सबको किसानों को फायदा होना चाहिए। अगर तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो किसानों को ज्यादा रेट में किसानों का तेल वो बिकेगा, तो किसानों का इसका फायदा होना चाहिए अगर रेट बढ़ रहा है। ये शायद जो है भ्रम सरकार फैलाने की कोशिश करती है। लेकिन मैं आपके चैनल से और मैंने कई और चैनलों पर भी बताया कि आम किसान को इससे कुछ नहीं मिलता। अगर आप देखें तो पिछले साल 2700-2800 रुपये प्रति क्विंटल किसानों का जो लाई थी सरसों था वो लूट किया था बिचौलियों ने और पूंजीपतियों ने। और जबकि उसका समर्थन मूल्य जो था वो 4400 रुपये था। इस बार 4650 रुपये समर्थन मूल्य है। लेकिन ज्यादातर किसानों का जो वो था सरसों था शुरुआती दौर में, क्योंकि छोटे किसान हैं उनको तत्काल जो है अपनी फसल बेचनी होती है,
तो ज्यादातर का तो बिक गया 4100 रुपए से लेकर के 4700-4800 रुपए तक। तो किसानों को कुछ नहीं मिला, बल्कि जो है बहुत कम किसान हैं जिन किसानों को जो है 5000 रुपए से ऊपर का थोड़ा भाव मिला है, और ज्यादातर जो है 5000 से नीचे में ही जो है बिक गया था। तो इसलिए किसानों को तो कुछ नहीं मिला। हाँ, इस देश के अंदर जो धीरे धीरे जो खाद्य तेल बाजार पर एकाधिकार करने की तरफ बढ़ रही है, अडानी की कंपनी जो हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत खासम खास हैं, तो ऐसी कंपनियों को इससे जरूर फायदा होगा। इस आंदोलन के सबसे जो ये कानून है, इनके सबसे बड़े नुकसान क्या होंगे? सबसे बड़े नुकसान जो मुख्य सबसे बड़े नुकसान है, उन 3 नुकसानों पे देखिए, सबसे बड़े जो नुकसान है, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला कानून, ये कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला कानून हमारी जमीन और किसानों को बड़ी कॉर्पोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गुलाम बनाने का कानून है। इस कानून के जरिए एक चीज हमको समझ लेनी होगी कि आज हमारी जो खेती की संरचना है उसमें बड़ा बदलाव आया है। जब से घाटे की खेती हुई है, मध्यम किसान ने खेती करना बंद कर दिया और दूसरे रास्ते तलाशना शुरू किया, और उसने अपनी खेती को बटाई पर, ठेके पर जो है गाँव में देना शुरू किया। वो जो आज का बटाईदार है, ठेकेदार है, जो 50% जमीन हमारी बटाई और ठेके पर गई है, वो आज गांव का जो खेत मजदूर था, जो दलित है, जो गरीब मुसलमान है, उसने जो है बटाई पर ली है, ठेके पर ली है, जो अपने परिवार के श्रम को लगा करके जो है उस खेती को कर रहा है। तो जब बड़े खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम कानून के आधार पर अगर गाँवों में कदम रखेंगे, तो सबसे पहले वो किसानों को लालच देंगे कि ये जो बटाईदार और ये जो नया जो आपका पुराना ठेकेदार आपको जितना दे रहा है, हम इससे ज्यादा देंगे आप जमीन हमको। तो सबसे पहले तो गांव का वो गरीब जो है अपनी आजीविका से और उस खेती से बेदखल होने जा रहा है। पहला हमला तो उस पर है। किसान को तो फांसने में इनको जो है 10 से 20 साल लगेगा, जब ये किसान को अपने जाल में फांसेंगे और उसकी जमीन को हड़पेंगे। लेकिन सबसे पहला हमला उस गरीब पर होने वाला है। दूसरा, आप देखें तो ये जो मंडी कानून जिसको लाए हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी रहेगी, एमएसपी है, एमएसपी थी, बिल्कुल प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं, सरकार झूठ बोल रही है। एमएसपी इसलिए मिलती है कि सरकार जो है कैश क्रेडिट जिन राज्य सरकारों को देती है एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए, वो राज्य सरकारें फिर उस कैश क्रेडिट को बैंकों से लेकर के उसको खरीदती है और उसको फिर एमएसपी के रेट पर जो है एफसीआई खरीदता है। जब सरकारें कैश क्रेडिट नहीं देंगी और प्राइवेट प्लेयर के लिए बाहर मंडी रहेगी, तो जब कैश क्रेडिट नहीं होगा तो सरकारी मंडी खरीद नहीं करेगी, और सरकारी मंडी खरीद नहीं करेगी तो किसान को औने पौने दाम पर बाहर बेचना पड़ेगा। यही सब हो रहा है। तो आज भी हमको मैक्सिमम फसल अपनी बाहर बेचनी पड़ रही है। तो एमएसपी है तो भाई क्यों किसान को 1200 रुपये, 1400, 1200 रुपये, 1100 रुपये में अपना धान लुटाना पड़ रहा है? अगर एमएसपी है तो क्यों किसान को 1400 रुपये से 1700 रुपये में जो है अपना जो है गेहूं लुटाना पड़ रहा है? क्यों बासमती का धान जिसको हमारा आम उपभोक्ता 80 रुपये से 125 रुपये किलो खरीद रहा है, वो बासमती का धान 1400-1500 रुपये में क्यों किसान का लुट जा रहा है? अगर एमएसपी है, बाजरे की एमएसपी है, तो क्यों हमारा बाजरा 10 से 1100 रुपये में लुट जा रहा है? ये पूरे देश भर में आप अगर देखें तो इस तरीके की बड़े पैमाने पर लूट किसानों की जो है खुले बाजार में है, जिस खुले बाजार और खुले मंडी की बात जो है सरकार कर रही है। किसानों के नाम पर इतने सारे नेता इस देश में हैं, क्या किसानों की बात रखने वाला संसद में एक भी नेता नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है। जब ये बिल संसद में आए हैं तो राज्यसभा में आपने देखा कि काफी विरोध सांसदों ने किया। उसमें वामपंथी सांसद भी थे, आपके भी थे, तृणमूल के भी थे, कांग्रेस के भी थे, बल्कि 8 लोगों का निलंबन भी वहाँ से हुआ, आप लोगों ने देखा है। तो ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं उठी है, लेकिन विपक्ष संसद में कमजोर हुआ है। और जब संसद में विपक्ष कमजोर हो और एक जो है तानाशाह सरकार जब सत्ता में हो, तो सड़क की लड़ाई ही जो है वो सड़क का विपक्ष बनती है और एक विपक्ष की आवाज बनती है। इसलिए अगर आप देखें तो आज भारत की राजनीति को इस किसान आंदोलन ने एक नई दिशा दी है, एक नया मोड़ दिया है। किसान आंदोलन ने सड़क के विपक्ष को जिंदा किया है, सड़क के विपक्ष को मजबूत किया है। और भारत की राजनीति में ये पहली बार है कि किसानों और मजदूरों का एजेंडा अभी फोर्थ फ्रंट पर है, और एजेंडा बदलने में माहिर सरकार अब अपने साख बचाने की, अपनी छवि जो है सुधारने की कोशिश में लगी है। जी, तो कुछ लोग कह रहे हैं सर ये सभी लोग किसान नहीं हैं जो यहाँ पर हैं, तो इसको लेकर आपका क्या मानना है?
अब ये तो अगर सब लोग, बहुत सारे लोग, तो मैं अभी परसों जब संयुक्त मोर्चे की बैठक में गया हुआ था सिंघू बॉर्डर पर, वहाँ मुझे एक महिला 3 व्हीलर में बैठी हुई मिली और उन्होंने कहा कि सुना है कि इन सबको तो तनख्वाह मिलती है जी। तो मैंने उनको कहा कि अगर तनख्वाह मिल रही होती तो यहाँ किसानों को जगह नहीं मिलती, यहाँ सब भाजपा RSS के कार्यकर्ता ही जो है पूरे भरे होते और तनख्वाह वही पा रहे होते, आम किसान को जो है यहाँ रहने की जगह नहीं। RSS में लोग तनख्वाह पर थोड़ी काम करते हैं। देखिए, RSS में लोग तनख्वाह पर काम करें ना करें, लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी का आज की जो सरकार है, जो नाम से तो NDA की है लेकिन वर्चस्व भाजपा का है, तो RSS भी जो काम कर रहा है, दरअसल में इस देश के अंदर जितनी लुटेरी ताकतें हैं, जितनी कॉरपोरेट ताकतें हैं, लुटेरी ताकतें हैं, उन सबको जो है संगठित करने के काम में भाजपा तो क्या है, एक चेहरा, काम तो असली RSS का ही है। तो आज अगर हम कह रहे हैं कि अंबानी अडानी राज है, कॉरपोरेट राज को जब हम कह रहे हैं कि अंबानी अडानी राज है, तो ये अंबानी अडानी राज को लाने वाली यही RSS है। ये RSS की ही दिशा है कि वो जो है इस देश के अंदर एक कॉरपोरेट फांसीवादी राज को जो है लादना चाहती है और एक नई कंपनी की गुलामी इस देश के ऊपर जो है लादना चाहती है। सर, इस देश में 5 लाख गांव है और 5 लाख गांव में रहने वाला हर व्यक्ति किसान है ना, और कहीं ना कहीं ये विपक्ष की साजिश है सरकार को बदनाम करने के लिए, और सरकार का जो एक माहौल था बीजेपी के प्रति, मोदी जी की एक छवि थी लोगों के प्रति, तो कहीं ना कहीं ये पूरा विपक्ष की एक चाल है मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए किसान आंदोलन करना चाहिए। ये जरूर मोदी मीडिया इस तरीके का प्रचार कर रहा है, लेकिन आप सही मायने में कहिए तो इन कानूनों को ला करके और पूरा तरीके से कॉरपोरेट के पक्ष में खड़े होकर के इस देश के संसाधनों को नीलाम करके, इस देश के रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड को भी निकाल करके, रिजर्व बैंक को भी कंगाल बना करके आप संसाधन भी बेच रहे हैं और रिजर्व बैंक को भी खाली कर रहे हैं, आप सब भी कंगाल हैं। तो दरअसल में अपनी छवि जो है बिगाड़ने की, अपनी छवि खराब करने की सारी कोशिशें मोदी जी की हैं। विपक्ष को कोई इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी है, बल्कि विपक्ष को तो जो है उनकी करनी से मौका मिला है और किसान आंदोलन ने विपक्ष को एक जो है मौका दिया है कि वो जनता की सड़क की आवाज को सदन के अंदर प्रतिनिधित्व करे, जो काम विपक्ष का होता है। ये मौका जो है किसान आंदोलन ने विपक्ष को दिया। तो सर, आपको लगता है किसान आंदोलन का मोदी सरकार को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है?